दानिश मैं जा रही हूँ। दानिश मैं जा रही हूँ। दानिश, दानिश ठीक है आप? कोई परेशानी है आपको? जा रही हूँ मैं ऑफिस। खाना खा लेना, ठीक है? सॉरी भैया, लेट हो गई, वो मैं खाना बना रही थी ना इसलिए। चलो इतना टाइम कर दिया। खाना बना रही थी। खाना बना दी थी? हाँ भैया, वो क्या है ना, दानिश का इंटरव्यू चल रहा है तो मैंने सोचा कि इनको डिस्टर्ब ना करूँ, खाना बना दूँ और फिर ऑफिस निकल जाऊँ। अरे कितने टाइम से वो इंटरव्यू दे रहा है, आज तक उसकी जॉब नहीं लगी है। एक बात बता, अगर वो घर में रहता है तो वो खाना पीना भी नहीं बना सकता और तुझे ऑफिस भी जाना होता है। अरे नहीं नहीं, वो इंटरव्यू था ना इसलिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। देख रोशनी, मैं तेरा भाई हूँ और तेरे भले के लिए एक बात कहना चाहता हूँ तुझे आज। वो बना रहा है तेरा बेवकूफ़, वो कुछ नहीं कर रहा, वो ऐश और मस्ती कर रहा है घर में। तू कमा भी रही है, घर भी चला रही है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। मिलकर चलेंगे तभी तो घर चलता है। भैया नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, दानिश को मैं जानती हूँ ना, उसकी क्लोज वन मैं हूँ और मैं तो अभी से कमा रही हूँ। 6 महीने हुए मुझे बस कमाते हुए। इससे पहले कौन कमाता था? दानिश। मेरे सारे पैसे पूरे करते थे, वो घर का सारा खर्च वही उठाते थे। उन्होंने ना मुझे आज तक एक बार भी नहीं कहा है कि हाँ मैं कमा रहा हूँ तो तुम भी कमाओ, आज तक नहीं कहा है। बिन बोले जो मन वो मेरे ला के रखते थे वो। देख तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है? तू अभी बच्ची है, ठीक है? मैं तेरा भाई हूँ, तेरे लिए अच्छा सोचूंगा जो सोचूंगा। और तेरे को मैं सही बता रहा हूँ, आज उससे डिवोर्स ले ले, नहीं तो तेरा ऐसे ही पागल बनाता रहेगा और तेरे पैसे भी खाता रहेगा और घर में पड़ के ऐश करेगा वो। भैया माइंड योर लैंग्वेज, क्या बोल रहे हैं आप? मैं अपने पति से डिवोर्स ले लूँ? हाँ, सोच समझ के बोल रहे हैं आप? मैं आपको भाई बोलती हूँ, भाई का मतलब समझते हैं? अपनी बहन का घर बसाना, समझे? अपनी बहन का ना हर दुख सुख में साथ देना। यहाँ तो आप मुझे भड़का रहे हैं मेरे पति के खिलाफ। मेरे पति की ना जॉब अभी गई है और हाँ, वो स्टार्टअप कर रहे हैं और वो मेरे पति हैं। जब तक उनको मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं तब तक खड़ी रहूंगी, समझे? मरते दम तक। प्लीज आइंदा से इस टॉपिक पे बात मत करना। चलिए। अब फोन आ रहा है, जरा उठाना और स्पीकर पे करना। नमस्ते पापा। हाँ बेटी, कैसी है? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू क्या कर रही है? बर्तन धो रही थी। अरे तू बर्तन धो रही है? जी। और वो तेरा बेरोजगार नल्ला पति क्या कर रहा है? उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? घर पे खाली बैठा हुआ है, तू ऑफिस भी जाती है, काम करती है। क्या बोल रहे हैं आप? जरा सोच समझ के बोलिए ना। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि उसे सुनाई दे। अरे तू क्या जिंदगी भर उसे बना के खिलाती रहेगी क्या? पापा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। उसे भी तो कुछ करना चाहिए, खाली बैठा घर पे आराम कर रहा है। अरे इससे अच्छा तो तू उसे छोड़ ही दे। पापा यार, आप ना कुछ भी बोल देते हैं। आपको ना बस मेरा घर तुड़वाना और कुछ भी नहीं। दानिश, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, मगर ये सब मेरे पापा नहीं बोल रहे थे। बस गली मोहल्ले वाले ने उनका कान भर रखा है ये सब बोल बोल के। कोई ना कोई उनको भड़काता रहता है। वैसे भी आजकल कौन चाहता है कि कोई खुश रहे? हाँ, कोई नहीं चाहता। और मुझे पता है कि आपको बहुत हर्ट हुआ होगा। अच्छा एक बात बताइए, मेरे पापा कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, आपको फर्क सिर्फ मुझसे पड़ना चाहिए। मैंने कभी भी शिकायत की है आपको लेकर के? मैंने कभी भी ये कहा है कि मैं जॉब कर रही हूँ आप नहीं कर रहे हैं? नहीं कहा है ना, और ना मैं कभी कह सकती हूँ। गलत क्या बोल रहे थे पापा? सही तो कह रहे थे। वो मैं नल्ला बेरोजगार, तुम्हारे कमाई खाने वाला इंसान, तुम्हारा पति। ये बताइए मैं कब से कमा रही हूँ? सिर्फ मैं 6 महीने से कमा रही हूँ, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है तब से आप ही तो कमाते थे। पूरा घर, मेरी ख्वाहिशें, मेरे खर्च, सब कुछ आप उठाते थे। रोशनी, मैंने ना तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। ये सारी जो बातें तुम बोल रही हो ना, मैं अपने शौक, अपने स्टार्टअप के चक्कर में, अपना सपना पूरा करने के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी मैंने ना खराब कर दी। क्या रखा है आखिर स्टार्टअप में जिससे क्या आपको ये लग रहा है कि आपने शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों की शादी हुई है, इन फ्यूचर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी
हम दोनों की शादी होगी, इन फ्यूचर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? हाँ, और हम दोनों कब से अलग होने लग गए? हम दोनों पति पत्नी हैं। पति पत्नी का मतलब एक ही होता है, दुख सुख में साथ खड़े रहना। और यहाँ पे आप कुछ और ही सोच रहे हैं, कुछ और ही बोल रहे हैं। ये चीज तो गलत है ना। और हाँ, एक बात बताइए, मैं अभी से कमा रही हूँ सिर्फ 6 महीने से, लेकिन जब से हमारी शादी हुई तब से आप कमा रहे हैं, आप मेरे खर्चे उठा रहे हैं, मेरी ख्वाहिशें आप पूरे कर रहे हैं, मुझे जो चाहिए वो वक्त से पहले लाके दे रहे हैं। कभी भी आपने तो ये नहीं कहा कि हाँ तुम मेरे कमाई पे जी रही हो, तुम मेरे कमाई पे पल रही हो, मैं तुम्हारा खर्चा उठा रहा हूँ। तो फिर मैं क्यों बोलूंगी? और ये जो आप बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हैं, सिर्फ अकेले के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं ना, मेरे लिए भी कर रहे हैं ना, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं ना। पता है, ये दुनिया को ना एक मर्द कमाते हुए अच्छा लगता है, घर पे बैठते हुए नहीं। और ये दुनिया की सोच ना बहुत घटिया है, बहुत ही ज्यादा घटिया है। ये दुनिया को लगता है ना कि औरतें सिर्फ घर संभालने के लिए है और जो मर्द है वो सिर्फ बाहर जाके कमाने के लिए है। बट ऐसा नहीं है। मैं आपसे ना बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप जो स्टार्टअप कर रहे हैं ना, वो जरूर एक दिन बहुत बड़ा आपका बिजनेस बनेगा, आपके सारे सपने पूरे होंगे और मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। स्टार्टअप में आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, मैं हूँ हमेशा, और कभी भी कोई भी शिकायत नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं शिकायत करूँ या फिर मैं आपको छोड़ के चली जाऊं, समझे? पता रोशनी, सच बताओ ना तो लोग एक ताने, घर वालों के ताने सुन सुन के ना मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ शायद वो गलत कर रहा हूँ, मगर तुम्हारी ये प्यारी प्यारी बातें ना मुझे फिर से एनर्जी देती है और मैं फिर से खड़ा होने की, कर चलने की हिम्मत रखता हूँ। थैंक यू मुझे इसी तरीके से हिम्मत देने के लिए, मुझे इसी तरीके से मेरा सहारा बनने के लिए। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम पे बोझ बनूं, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जॉब करवाऊं। बस अब हालात और सिचुएशन ऐसा निकल रहा है जो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। आपके अंदर ना पूरी हिम्मत है, आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी भर रहूंगी जब तक मेरी जान है, समझे? ये दुनिया ना कभी भी ना किसी को भी खुश दिखना नहीं चाहती है। ये दुनिया ना कभी किसी के दुख में खड़ी रहेगी, और अगर किसी के पास खुशी आई है तो इतना जलेगी कि वो इंसान बर्बाद हो जाए। तो हमें दुनिया से मतलब नहीं है, समझे? आप बस हिम्मत रखिए, ठीक है? क्या हुआ? मैंने जो अप्लाई किया था ना फंडिंग के लिए, वो एक्सेप्ट हो चुका है। कल मीटिंग है उसकी। सच में? अगर ये मीटिंग सक्सेस रहा तो मुझे 2 करोड़ रुपया का फंडिंग मिल जाएगा, जिसे मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ और जो मन करे वो अपने स्टार्टअप के लिए खर्च कर सकता हूँ। सच में? मतलब ये तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और हम लोग बहुत जल्दी स्टार्टअप कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशन। और मैंने कहा था ना, भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे? थैंक यू, तुम्हें भी। मैं जाके बात करता हूँ, ठीक है? जब तक मैं कुछ मिठाई लेके आती हूँ मुंह मीठा करने के लिए। ठीक है। सुनो,